السلطان. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस लेक्चर्स में देखने जा रहे हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। मतलब कुछ हमारे पास रियल नंबर्स दिए होंगे और उनके पावर्स लगी होंगी, तो हमें ऐसी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हम इस लेक्चर्स में इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम देखते हैं और फिर उस प्रॉपर्टीज़ के बेस पर कुछ एग्जांपल्स हैं उनको करते हैं और फिर आपकी एक्सरसाइज 1.6 पर हम आते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। फॉर रियल नंबर्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करने की कोशिश करते हैं। फिर आपकी एक्सरसाइज 1.6 पर हम आते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? पहली प्रॉपर्टीज़ ये है, फर्स्ट a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज़ इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n। कहने का मतलब ये है कि a टू द पावर m है, a टू द पावर n है, इसको हम बेस कहते हैं, और जो m और n है ये क्या है? एक्सपोनेंट है। मतलब जब बेस आपके सेम हो तो ऊपर की जो एक्सपोनेंट हैं वो क्या होते हैं? ऐड हो जाते हैं। उसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी ये है, a टू द पावर m टू द पावर n। यहाँ पे a टू द पावर m है और पूरे के पावर n है, तो फिर क्या होता है? a टू द पावर m इंटू n। मतलब ये जो एक्सपोनेंट हैं ये क्या होते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? a टू द पावर m अपान a टू द पावर n इज़ इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n। a टू द पावर m है, अपान में a टू द पावर n है, बेस सेम है, पावर एक्सपोनेंट जो हैं अलग अलग हैं, तो एक्सपोनेंट क्या होता है? सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यहाँ पर m क्या है? m इज़ ग्रेटर देन n। इस बात का ख्याल रखिएगा कि a टू द पावर m अपान a टू द पावर n है, तो a टू द पावर m माइनस n तभी होगा जब m इज़ ग्रेटर देन n हो जाए। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी ये है, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। तो क्या हो जाएगा? a इंटू बी टू द पावर m। यहाँ पर क्या है? बेस जो हैं अलग अलग हो गए हैं, यहाँ a है, यहाँ b है, और एक्सपोनेंट जो हैं सेम है। तो क्या हुआ है? बेस का आपस में मल्टीप्लाई हो गया है और जो एक्सपोनेंट था वो एक्सपोनेंट एज इट इज़ है, यानी a इंटू बी टू द पावर m हो गया। अब उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है, a टू द पावर 0 इज़ इक्वल्स टू 1। मतलब कोई भी रियल नंबर है, उसके एक्सपोनेंट में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। सिक्स प्रॉपर्टी 1 अपान a टू द पावर n है, इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 है, अपान में a टू द पावर n है, तो जब a टू द पावर n डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में ले जाते हैं तो एक्सपोनेंट क्या होती है? नेगेटिव हो जाती है, मतलब माइनस n हो जाती है। तो ये आपकी सिक्स प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हम ये जो चीज़ें दिख रही हैं a और m और n, इनको क्या कहते हैं? ये हम लिख लेते हैं, हेयर a m एंड n आर नेचुरल नंबर्स। आर नेचुरल नंबर्स मीन्स, नेचुरल नंबर्स आप ये समझ चुके हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। मतलब जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो यहाँ पर a और m n क्या है? वो नेचुरल नंबर्स हैं। अब ये तो प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब इस प्रॉपर्टीज़ के बेस पर कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। इस चीज़ को नोट करें आप।
आपकी बुक में एग्जाम्पल्स क्या दिए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है 17 टू द पावर 2 इंटू 17 टू द पावर 5। इसको अभी हम करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 5 टू द पावर 2 फिर -7। इसको करने की कोशिश करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल्स क्या है आपकी बुक में, 23 10 टू द पावर अपान 23 टू द पावर 7 इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा, इसको करने की कोशिश करते हैं। फिर लास्ट एग्जाम्पल ये है फोर्थ, 7 टू द पावर 3 इंटू 9 टू द पावर 3। ये फोर्थ एग्जाम्पल्स आपके पास हैं। अब इन एग्जाम्पल्स को उस प्रॉपर्टीज़ के थ्रू किस तरीके से हम इसको करते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं पहले एग्जाम्पल्स में यहाँ भी 17 है, यहाँ भी 17 है, ये दोनों बेस सेम है मगर एक्सपोनेंट जो है अलग अलग है। यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो क्या होता है, बेस तो वही रहेगा, एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। मतलब 17 टू द पावर 2 प्लस 5, ये क्या हो जाएंगे, 17 टू द पावर 7। यही आपका आंसर्स हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पर। यहाँ है 5 टू द पावर 2 और फिर टू द पावर -7 है, तो 5 तो इसी तरीके से रहेगा एज इट इज़। 2 और -7 की क्या होगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 इंटू -7। अब ये क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 7 की जब -7 की जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -14। अब इसको जब हम न्यूमरेटर में है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5। अब ये जो एक्सपोनेंट है ये निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पर। थर्ड एग्जाम्पल्स क्या है, a टू द पावर m अपान a टू द पावर n। मतलब बेस सेम है और एक्सपोनेंट जो हैं डिफरेंट हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 10 जो है 7 से ग्रेटर है, बड़ा है, तो 23। बेस तो उसी तरीके से रहेगा 23। एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 10 में से 7 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 माइनस 7, तो ये क्या हो जाएगा, 23 टू द पावर 3। यही आपका आंसर्स है। फोर्थ एग्जाम्पल्स को देखिए, 7 टू द पावर 3 है, 9 टू द पावर 3 है, तो क्या होगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेस जो है डिफरेंट हैं मगर एक्सपोनेंट्स क्या हैं, सेम है, तो क्या हो जाएगा, बेस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इंटू 9 टू द पावर 3। तो 7 का जब 9 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 63 टू द पावर 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जो पिछली प्रॉपर्टीज़ हमने आपको बताया उस पे बेस्ड ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जहाँ पर ये सब क्या हैं, 17 to 5 सब क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। अब अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं, फिर उस प्रॉपर्टी पर एग्जाम्पल्स हैं, फिर हम आते हैं आपकी एक्सरसाइज पर। तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 है, क्या कहती है कि लेट a इज ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर, बी अ, यहाँ बात रियल नंबर की हो रही है, बी अ रियल नंबर। यहाँ पे a क्या है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर्स है, रियल नंबर है, एंड m and n are positive integers, क्लियर। पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 0 -1 -2 -3, मतलब निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, मगर यहाँ बात हो रही है पॉजिटिव इंटीजर्स की। तो कह रहा है कि लेट a इज ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर एंड m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तब क्या होता है, तब nth रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू b अगर हो, यहाँ पे a क्या है, ये रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो कह रहा है कि nth रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू b हो जाए, तो फिर क्या होता है, a इज इक्वल्स टू हो जाता है b टू द पावर
n हो जाता है। ये आपकी प्रॉपर्टी है जहाँ पे b क्या है, इज़ ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया कि nth रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू b हो तो a इज इक्वल्स टू b टू द पावर n हो जाता है, जहाँ पे b क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, उसी तरीके से 8th प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो ये है कि nth रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू क्या होता है, a टू द पावर 1/n हो जाता है। यहाँ पे a क्या है, कोई भी रियल नंबर है, मतलब nth रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू a टू द पावर 1/n होता है। इस प्रॉपर्टी पे अगर एक एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स क्या है, अगर क्यूब रूट ऑफ 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 1/3 हो जाएगा। क्लियर? ये प्रॉपर्टी जो बताई गई है nth रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू a टू द पावर 1/n होता है। अगर इस तरीके से आ जाए क्यूब रूट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 1/3 हो जाएगा। तो ये 8th प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके बाद हम आते हैं अगली प्रॉपर्टी पर। इस चीज़ को नोट करें आप। नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लेट a इज ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर। क्या है, बी अ रियल नंबर, बी अ रियल नंबर। a इज ग्रेटर देन 0 हो, ये क्या हो, रियल नंबर, एंड m and n are integer, m and n are integers such that m and n have no common factor, other than 1। क्लियर? तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, तब क्या हो जाएगा, a टू द पावर m/n इज इक्वल्स टू nth रूट ऑफ a टू द पावर m इज इक्वल्स टू nth रूट ऑफ a टू द पावर m। ये हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, ये थी। क्लियर? क्या कह रहा है कि अगर a कोई रियल नंबर हो, m एंड n क्या हो, इंटीजर्स हों। क्लियर? और m एंड n ऐसे इंटीजर्स हैं जिनके पास जो कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा कुछ और ना हो, मतलब ये क्या हो, प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो सेल्फ और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं। तो क्या हो गया, m एंड n ऐसे नंबर्स हैं कॉमन फैक्टर जिसका 1 के अलावा कुछ और ना हो। तो a टू द पावर m/n इज इक्वल्स टू, उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a होल पावर m इज इक्वल्स टू nth रूट ऑफ a टू द पावर m। मतलब या इस चीज़ को लिखें या इस चीज़ को लिखें या इस चीज़ को लिखें, तीनों चीज़ क्या है, सेम है। वो कब सेम होंगी, जब a आपका रियल नंबर होगा और m/n क्या हो जाएंगे, कोई इंटीजर्स होंगे, और ऐसे इंटीजर्स होंगे जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और ना हो। ठीक है? अब अगली प्रॉपर्टी नंबर 10। क्लियर? यहाँ तक इस चीज़ को नोट करें आप। एक एग्जाम्पल अगर ले लें हम इस पर, एक एग्जाम्पल इस पर ले लेते हैं। जैसे a कोई भी रियल नंबर हम ले लें, 2 ले लें, 2 m और n ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जिनका कॉमन फैक्टर जो है, कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 के अलावा कुछ और ना हो।
तो हम 3/5 ले लेते हैं। क्लियर? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5th रूट ऑफ 2 के होल पावर क्या हो जाएगा 3। ठीक है ना? इसको इस तरीके से लिख सकते हैं भाई। ए की जगह क्या है, ए की जगह 2 है, एम की जगह क्या है 3 है, एन की जगह क्या है 5 है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 5, यहाँ एन है, ये एन है, तो यहाँ 5 आ गया। फिर रूट में क्या है ए है, ए की जगह क्या है 2 हो गया। फिर यहाँ ये एम है, तो एम की जगह क्या है 3 है, या 3 हो गया। उसी तरीके से इसको फिर क्या लिख सकते हैं 5 5th रूट ऑफ 2 टू द पावर 3, ये लिख सकते हैं। तो यही कह रहा है कि 2 कोई भी रियल नंबर हो और 3 और 5 जो इंटीजर्स हम ले रहे हैं वो ऐसे इंटीजर्स हों कि उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और ना हो। तो ये प्रॉपर्टी हो गई और उस पर बेस्ड एक एग्जांपल हो गया। अब प्रॉपर्टी नंबर 10 को हम देखते हैं। इस चीज़ को नोट करें आप। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या कह रही है, अभी हम पहली प्रॉपर्टी हमने ये देखा कि जहाँ पे हम बेस जो ले रहे थे और जो एक्सपोनेंट ले रहे थे वो क्या रह रहे थे ए एम एंड एन नेचुरल नंबर, मींस 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरीके से थे। मगर यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 10 में बात कहने जा रहा है कि जो ए एम एन ए कोई रियल नंबर होगा और एम एन जो एक्सपोनेंट होंगे वो रेशनल नंबर होंगे। क्लियर है? तो रेशनल नंबर जब होंगे तब क्या होगा, कुछ नहीं, वही सेम चीज़ें होंगी, बस फ्रैक्शन का सम और डिफरेंस आपको निकालना अगर आता होगा तो आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, लेट ए इज़ ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर, बी अ रियल नंबर, ए कोई भी रियल नंबर हो एंड अब न्यू नेम ले रहा है, वहाँ पे एम और एन से डिनोट किया था एक्सपोनेंट को, यहाँ पे एक्सपोनेंट को किससे डिनोट करने जा रहा है पी एंड क्यू से। क्लियर? यहाँ पर कोई घबराने की बात नहीं, यहाँ पर पी और क्यू से, क्योंकि ये रेशनल नंबर्स की बात कर रहा है तो थोड़ा चेंज कर रहा है। तो एंड पी एंड क्यू आर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मीन्स ऐसे नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जहाँ पर p और q क्या होने चाहिए, p एंड q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और एक कंडीशन क्या हो, q नॉट इज इक्वल्स टू 0 हो। जैसे 2/5 हो, 5 हो, 7/2 हो। तो रेशनल नंबर्स, इस रेशनल नंबर्स की बात कर रहा है। तो आइए हम इसकी प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है, a टू द पावर p इंटू a टू द पावर q। क्या हो जाएगा, वही सेम चीज़ पहले कि बेस आपके सेम है, ये बेस ये एक्सपोनेंट, बेस सेम है एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो बेस तो एज इट इज़ एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, p प्लस q। क्लियर? दूसरी प्रॉपर्टी a टू द पावर p होल पावर q। क्या हो जाएगा, बेस a है तो जो एक्सपोनेंट हैं वो क्या होंगे, आपस में उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगा, p इंटू क्यू। क्लियर? इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी अगर देख लें, a टू द पावर p अपॉन a टू द पावर q। बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, p है, यहाँ q हो गया, तो a टू द पावर p माइनस q। एक कंडीशन p इज़ ग्रेटर देन q होना चाहिए। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, a टू द पावर p इंटू b टू द पावर p। क्लियर? यहाँ पे क्या है, बेस अलग अलग हो गए हैं, a यहाँ है, यहाँ b है, एंड हियर ये p है, ये भी p है, तो आपस में बेस क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a इंटू b और टू द पावर p। यही प्रॉपर्टी थी। इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें हम देख लेते हैं और फिर हम आते हैं एक्सरसाइज 1.6 पर। तो पहले इस पर हम एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? इसको हम मिटाते हैं,
फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं इस पर बेस पर, मतलब जहाँ पे एक्सपोनेंट पी और क्यू क्या हो, रेशनल नंबर्स हो। क्या हो, रेशनल नंबर्स हो। अभी तक हमने नेचुरल नंबर देखा है, अब यहाँ पर पी और क्यू जो एक्सपोनेंट है वो क्या होने चाहिए, रेशनल नंबर्स होने चाहिए। आइए हम देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/3। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल्स क्या है, दूसरा एग्जाम्पल्स है 3 टू द पावर 1/5 इसकी पावर 4। इसको करने की कोशिश करते हैं। थर्ड देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल्स 7 टू द पावर 1/5 अपान 7 टू द पावर 1/3। क्लियर। इसको करने की कोशिश करते हैं। एंड लास्ट एग्जाम्पल्स क्या है, 13 टू द पावर 1/5 इंटू 17 टू द पावर 1/5। तो यहाँ देखिए बेस सेम है। ये देखिए अब ये रेशनल नंबर्स हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में है, जहाँ पर p और q इंटीजर्स हैं, q नॉट इज इक्वल्स टू 0 है। तो बेस सेम है, बेस को ऐसे ही रहने देते हैं। ऊपर का जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 2/3 प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 2, ये जिसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3/3 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1, इसको हम लिख सकते हैं 2। क्लियर। अब यहाँ पर ये बेस 3 है, ये 1/5 है, ये 4। अब ये एक्सपोनेंट की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 टू द पावर 1/4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 4/5। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ देखते हैं 7 टू द पावर 1/5, 7 टू द पावर 1/3। बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है। देखिए 7 टू द पावर 1/5 माइनस 1/3 क्लियर इज इक्वल्स टू 7 टू द पावर, ठीक है ना, 7 टू द पावर, ये सबट्रैक्ट हुआ क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 15, 3 माइनस 5। क्लियर। ये हो जाएगा 7 टू द पावर -2/15। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/7 टू द पावर 2/15। क्लियर। यहाँ तक क्लियर है। ये 7 टू द पावर 1/5 माइनस 1/3, इसे हम क्या किए, एलसीएम लिए, तो 15 एलसीएम आया। तो यहाँ 3 माइनस 5, अब ये तो आप कर ही सकते हैं इजीली, 7 टू द पावर -2/5। अब ये निगेटिव एक्सपोनेंट था, तो इसको हम जब डिनोमिनेटर में ले गए तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक्सपोनेंट अब पॉजिटिव हो गया। अब आते हैं लास्ट एग्जाम्पल्स है 13 टू द पावर 1/5 एंड 17 टू द पावर 1/5। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सपोनेंट देख रहे हैं 1/5 है, 1/5 सेम है। क्लियर। मगर यहाँ पर जो बेस है वो क्या है, डिफरेंट है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 इंटू 17 टू द पावर 1/5। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसका क्या आ जाएगा, 17 का 13 में मल्टीप्लाई जब करते हैं आप तो 221 आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। क्लियर। तो ये तो हो गए आपके एग्जाम्पल्स और प्रॉपर्टी हो गई। अब आते हैं इन प्रॉपर्टीज़ का जो है हम अपनी एक्सरसाइज 1.6 में किस तरीके से यूज़ करते हैं उस बात को हम देखते हैं। तो इसे नोट करें और हम आते हैं एक्सरसाइज 1.6 पर। एक्सरसाइज 1.6 एक्सरसाइज 1.6 इस चैप्टर नंबर सिस्टम की लास्ट एक्सरसाइज 1.6 है। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चंस क्या है, 64 टू द पावर 1/2
ठीक है, इसे कैसे करते हैं? अब देखिए 64 को पहले हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। 2 इंटू इस तरीके से हमने क्या किया, ब्रेक किया। 64 को हमने इस तरीके से ब्रेक किया, फिर उसकी क्या है 1/2 है। क्लियर? अब देखिए यहाँ कितना है 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 टू द पावर 6, और इसके पावर क्या हो गया 1/2। अब प्रॉपर्टी आप क्या जानते हैं कि 2 टू द पावर 6 है और उसके पावर 1/2 है, तो आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 और 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 में, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 6/2। अब इसे जब डिवाइड देंगे 6 को 2 से तो क्या आएगा 3, ठीक है ना? तो ये क्या आ गया 8। क्लियर? मतलब 64 टू द पावर 1/2 कितना आ गया, आंसर्स 8 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 32 टू द पावर 1/5। क्लियर? इसे भी हम 32 को ब्रेक करते हैं। क्लियर? ये हो गया, इसे 1/5। यहाँ तक क्लियर है? हमने 32 को क्या किया, ब्रेक किया। तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 5 होल पावर 1/5। अब फिर मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 5, ये क्या हो गया 2 टू द पावर 5/5। ये क्या हो गया 2 की पावर 1, मतलब ये 2। क्लियर? ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है, इसे हम आप नोट कर लें, इसे हम मिटाते हैं, फिर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 125 टू द पावर 1/3। 125 टू द पावर 1/3। फिर हम 125 को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो कैसे ब्रेक होगा 5 इंटू 5 इंटू, ठीक है ना? ये हम 125 को इस तरीके से ब्रेक किए और उसके पावर क्या है 1/3। क्लियर? ये क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 3 और सबके होल पावर क्या है 1/3। फिर हम देख रहे हैं a टू द पावर m, उसके पावर क्या n, तो क्या हो जाएगा इसकी आपस में मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंट की क्या होती है आपस में मल्टीप्लाई। तो 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3 मीन्स 5 टू द पावर 3/3। क्या हो जाएगा 5 टू पावर 1, यहाँ पे 3 में जब 3 से डिवाइड देंगे तो 1 होगा। ये क्या हो जाएगा 5। यही आपका आंसर है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 9 टू द पावर 3/2, 9 टू द पावर 3/2, इसको सॉल्व करिए। तो क्या करते हैं, वही बात, 9 को पहले हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, ब्रेक करते हैं। तो 9 को क्या करेंगे 3 इंटू 3, ठीक है, 3 3 जा 9 होता है, फिर होल पावर 3/2। क्लियर? क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के पावर 2, 3 टू द पावर 2 होल पावर 3/2। क्लियर? उसके बाद a के पावर m टू द पावर n, एक्सपोनेंट की मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2 इंटू 3/2। क्लियर? 3 टू द पावर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल। क्लियर? क्या बचा 3 टू द पावर 3, ये कितना हो जाएगा 27। 3 टू द पावर 3 मीन्स 3 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, ठीक है ना। ये 3 टू द पावर 3 का मतलब 3 की मल्टीप्लाई 3 टाइम, ठीक है ना, तो 27 ये हो गया। अब एग्जाम्पल्स क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इसको हम मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन 2 पे, क्वेश्चन 2 को करने की कोशिश करते हैं।
2 क्या है 32 टू द पावर 32 टू द पावर 2/5। फिर वही काम 32 को ब्रेक कर देते, क्या आया था 2 टू द पावर 5 टू द पावर 2/5। क्लियर? यहाँ से क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 5 इंटू 2/5। एक्सपोनेंट की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं पीछे जाके, तो ये क्या हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल, 2 टू द पावर 2, ये क्या हो जाएगा 4। क्लियर? अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है 16 टू द पावर 3/4। फिर 16 को ब्रेक करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर 3/4। क्या हो जाएगा ये 1 2 3 4, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 4। क्लियर? ये हो गया 3/4। क्लियर? तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, कैसे हो रहा है ये a टू द पावर m टू द पावर n था, तो क्या करते थे a टू द पावर m इंटू n। ये प्रॉपर्टी से बातें आ रही हैं यहाँ पर। क्लियर? कि a टू द पावर m हो उसकी पावर n हो तो एक्सपोनेंट की क्या होती है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे 4 है, ये 3/4 है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 टू द पावर 4 इंटू 3/4। यहाँ 4 से 4 कैंसिल, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। क्लियर? तो थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसे नोट करें, आप वीडियोस को पॉज करें और फिर स्क्रीनशॉट करके इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 125 टू द पावर 125 टू द पावर -1/3। फिर 125 को ब्रेक करते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर? हमने 125 को ब्रेक किया 5 इंटू 5 इंटू 5, ये क्या हो गया -1/3। ठीक है ना? ये क्या है 1 2 3, मतलब 5 के पावर 3 होल पावर -1/3। ये क्या हो गया 5 टू द पावर 3 इंटू -1/3। क्लियर? तो ये हो गया 3 से 3 कैंसिल, 5 टू द पावर -1। अब 5 टू द पावर -1 एक प्रॉपर्टी क्या थी a टू द पावर -n अगर है तो इसे हम जब डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो a टू द पावर n हो जाता है, मतलब ये जो एक्सपोनेंट निगेटिव है वो क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर है? तो इसी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हम क्या कहते हैं 5 टू द पावर -1 अगर है तो क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ जो एक्सपोनेंट आएंगे जो रेशनल नंबर्स में आएंगे, एक्सपोनेंट क्या आएंगे रेशनल नंबर्स में, जैसे 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। इसे कैसे करते हैं? अब देखिए यहाँ पे बेस क्या है 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, दोनों सेम है, मगर एक्सपोनेंट जो है रेशनल नंबर्स हैं और डिफरेंट है। तो रेशनल नंबर्स हैं डिफरेंट है तो एक्सपोनेंट क्या होंगे ऐड हो जाएंगे। 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5। ये ऐसा एग्जाम्पल था। एलसीएम लेते हैं 15। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस प्लस है ना 3। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 13/5।
15। इसका ये आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये क्लियर हो गया ना? इसे हमने क्या किया, एक्सपोनेंट को जो किया ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब इस चीज़ को तो आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1/3 और पूरे के होल पावर क्या है 3। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मामला। यहाँ पे हम जानते हैं कि 1/n अगर हो तो क्या हो जाता है, जब डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, जो पावर होती हैं वो क्या होती है, नेगेटिव हो जाती हैं, ये -n हो जाती हैं। ठीक है ना? तो इस चीज़ को हम देखते हुए क्या कह सकते हैं कि 1/3 है, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 3 यहाँ से। क्लियर? होल पावर 3। अब ये 3 ठीक है ना, -9। क्लियर यहाँ तक? 3 ये क्या हो सकता है, इसे फिर हम नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर? ये आपका आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसी क्वेश्चन नंबर 3 में तीसरा क्वेश्चन है, इसको नोट करें आप। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? 11 टू द पावर, सब आपकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है। 11 टू द पावर 1/4 क्या हो जाएगा? अब देखिए एक प्रॉपर्टी क्या हम पढ़े थे, a टू द पावर m p अपॉन a टू द पावर q। क्या होता था? a टू द पावर p माइनस q। यहाँ पे बेस क्या है 11, यहाँ भी 11 सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो एक्सपोनेंट क्या होंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा 11, ये एलसीएम 4 तो 2 और -1। ठीक है ना? 2 2 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, 2 - 1 इज इक्वल्स टू 11 टू द पावर 1/4। क्लियर? ये आपका आंसर। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 7 टू द पावर 1/2 इंटू 8 टू द पावर 1/2। ठीक है ना? क्या है, इसे कैसे करते हैं सॉल्व? 7 टू द पावर 1/2, 8 टू द पावर 1/2। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, बेस जो है अलग अलग है, डिफरेंट है, यहाँ 7 है यहाँ 8 है, मगर एक्सपोनेंट जो रेशनल नंबर्स हैं वो क्या है, वो सेम है। तो आप बेस आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 7 × 8 हो जाएगा और एक्सपोनेंट एज इट इज़ वही रहेगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 7 8 ज़ा 56 टू द पावर 1/2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.6 भी आज समाप्त हुई। तो हमने इस लेक्चर्स में ये देखा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, हमने प्रॉपर्टीज़ देखी, उस पर बेस्ड एग्जाम्पल देखे, फिर उन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ करके हम एक्सरसाइज 1.6 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो अब अगले लेक्चर्स में आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर्स में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नंबर सिस्टम आपका टॉपिक आज ख़त्म हो गया। अब हम अगले लेक्चर्स में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें और अपना ख्याल रखें।